नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी प्रेत। कौशिक जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। प्रताप अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। रुक्मणी 22 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। तब से उसका एकमात्र सहारा प्रताप ही था। विधवा होने के समय प्रताप केवल 1 वर्ष का था। इस समय उसकी अवस्था 15 वर्ष के लगभग है। रुक्मणी गरीब है। उसने बड़े धैर्य, संयम तथा कष्ट सहन करके प्रताप को पाला। 3-4 जगह रोटी बनाने की नौकरी करके वह अपना तथा अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। इधर 14 वर्ष का हो जाने पर प्रताप को भी एक कारखाने में नौकरी मिल गई। 1 वर्ष तक जब तक वह काम सीखता रहा उसे 10 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु 1 साल बाद उसका वेतन 15 रुपये मासिक हो गया। एक दिन प्रताप ने अपनी माता से कहा, अम्मा अब तुम रोटी करना छोड़ दो। क्यों बेटा? अब मैं कमाता हूँ, अब तुम्हें कमाने की क्या जरूरत क्यों नहीं? और अब तो मैं 2 ही जगह की रोटी करती हूँ, 10 रुपये मिल जाते हैं। खाली तेरी कमाई से तो पूरा भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारा रोटी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगले महीने मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी, 2 रुपये बढ़ेंगे। भगवान करे तनख्वाह खूब बढ़े, परंतु बेटा अगर 8-10 रुपये मैं भी कमाती हूँ तो कौन बुरी बात है। कल से को तेरा ब्याह होगा तो बहू के लिए कपड़ा गहना भी तो बनवाना होगा। उसके लिए अभी से तैयारी ना करूँगी तो उस समय कहाँ से आएगा। तेरी तनख्वाह तो खाने पहनने भर की ही है। प्रताप सोचने लगा, अम्मा ठीक ही तो कहती है। ब्याह होगा तो रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब कहाँ से आएंगे। यह सोचकर प्रताप मौन हो गया। रुक्मिणी ने समझ लिया कि उसकी बात प्रताप की समझ में आ गई, अतः वह यह जानकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका प्रताप समझदार है। यद्यपि रुक्मिणी एक प्रकार से सुखी थी। भोजन वस्त्र का कोई कष्ट न था। प्रताप का स्वास्थ्य भी अच्छा था और वह स्वयं भी निरोग थी, परंतु तब भी उसके चित्त को शांति न थी। एक गुप्त चिंता के कारण वह बेचैन रहती थी। उसकी चिंता का कारण एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी। उस ज्योतिषी ने प्रताप की कुंडली देखकर बताया था, तुम्हारा लड़का बड़ा होनहार है, यदि जीवित रहा तो बड़ी उन्नति करेगा, परंतु इसका जीवित रहना कठिन है। 15वें साल में इसकी एक अरिष्ट है, यदि उससे बच आया तो फिर अच्छी आयु भोग करेगा। प्रताप का 15 वर्ष आरंभ हुए 2 मास हो चुके थे। रुक्मिणी की चिंता का यही कारण है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के पश्चात रुक्मिणी ने ना जाने कितने ज्योतिषी को प्रताप की कुंडली दिखाई, परंतु किसी ने अरिष्ट की बात नहीं बताई। जब वह स्वयं कहती कि एक पंडित ने ऐसा बताया तो अन्य ज्योतिषी कहते कि हाँ अरिष्ट तो है, पर कोई खटके की बात नहीं, लड़का इस अरिष्ट से बच निकलेगा। यद्यपि ज्योतिषी के इस कथन के से रुक्मिणी को का आशा सूत्र कुछ दृढ़ हो गया, तथापि उसे चिंता लगी ही रहती। उसने पंडितों के बताए हुए व्रत उपवास भी करने आरंभ कर दिए थे। स्नान करने के पश्चात वह नित्य 1 लोटा जल तपेश्वरी देवी को चढ़ाती थी और उनसे प्रताप के लिए प्रार्थना करती। प्रताप इन बातों से अनभिज्ञ था। एक दिन रात को जब दोनों माँ बेटा सोने के लिए लेटे तो प्रताप ने प्रश्न किया, अम्मा तुमने कभी भूत देखा है? प्रताप के मुख से अकस्मात आज यह नया प्रश्न सुनकर रुक्मिणी के हृदय ने मानो बिजली के करंट का धक्का लगा। उसने आज तक प्रताप से भूत प्रेत के संबंध में कोई बात नहीं की थी। बचपन में भी उसने प्रताप को कभी भूत प्रेत का नाम लेकर नहीं डराया। एक तो उसका विचार था कि ऐसा करने से बच्चे जन्म भर के लिए भीरू हो जाते हैं, दूसरे उसे ज्योतिषी का कथन भी ऐसा करने से रोकता था। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण प्रताप से भूत प्रेत की बात करने में उसे कुछ आशंका सी मालूम होती थी। यही कारण था कि वह प्रताप के मुंह से उपयुक्त प्रश्न सुनकर इतनी विचलित हो उठी। माता को मौन देखकर प्रताप बोला, अम्मा तुम तो कहा करती थी भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वह केवल बच्चों को डराने के लिए कह दिया जाता है। हाँ सो तो ठीक है, रुक्मिणी बोली, लेकिन अम्मा हमारे साथ एक कुर्मी काम करता है, वह हमें भूत प्रेतों की बातें खूब सुनाया करता है। वह तो कहता है कि उसने भूत देखे हैं। झूठ बोलता है। झूठ नहीं अम्मा, वह तो कसम खाता था। ऐसों की कसमों का क्या एतबार? एतबार क्यों नहीं अम्मा? बाजी आदमी अपने को बड़ा जताने के लिए झूठी बातें कह दिया करते हैं। वैसा नहीं है, तू क्या जाने की नहीं है। वाह, जानता क्यों नहीं?
वह झूठ नहीं बोलता। तो पागल है, उसने कहा ना, तूने मान लिया। वह कहता था भूत से डरना नहीं चाहिए, जो भूत से डरता है उसका भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो डरता है वह उसे जरूर तंग करता है। खैर जो होगा, तुझे ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए। अम्मा, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भूत देखूं। तुझे डर ना लगेगा? डर? अभी तो ऐसा मालूम होता है कि डर नहीं लगेगा। अच्छा अम्मा, तुम देखो, तुम्हें डर लगे? मैं देखूं? काय? जो दिखाई पड़ जाए तो? मैं कभी नहीं डरूंगी। हाँ, डरना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं डरूंगा। वह कुर्मी कहता है कि उसके गांव में एक आदमी है, वह भूतों को बुला लेता है, उसका सिर बुला लेता है। ऐसी बातें ना सुना कर। पर मुझे तो अच्छी लगती हैं। अभी अच्छी लगती हैं, फिर डरने लगेगा। ना अम्मा, ना डरूंगा। अब की वह कुर्मी जब छुट्टी लेकर गांव जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। क्यों जाएगा? अरे वहाँ जो आदमी भूत बुलाता है उसे भूत बुलवा कर देखूंगा। पागलपन की बात नहीं कर। भला मैं तुझे वहाँ जाने दूंगी? क्यों ना जाने दोगी? कोई बात नहीं। खामखा तुझे कुछ अंट-संट दिखाकर डरा दिया तो? और मैं डरने लगा। बोल तो रहा हूँ कभी नहीं डरूंगा। अच्छा मेरी बात और सुन, तू अभी बच्चा है। बच्चा हूँ तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? अच्छी बात है, पर भूत प्रेत का स्वांग देखकर डर जाए तो नहीं डरूंगा। ना डरेगा तो सही। अच्छा अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। इस वृतांत के बाद 2 मास बीत गए। उसके पश्चात प्रताप बीमार पड़ा। पहले तो रोग का निदान सामान्य ज्वर किया गया, परंतु 1 सप्ताह व्यतीत होने पर चिकित्सक ने टाइफाइड बता दिया। प्रताप की माता भविष्यवाणी के कारण धड़कते हुए हृदय तथा विचलित मस्तिष्क के प्रताप की से सेवा करने लगी। चिकित्सक ने 21 दिन की अवधि नियुक्त की थी, परंतु जब 21 दिन व्यतीत हो जाने पर भी ज्वर का वेग नहीं घटा, तब चिकित्सक ने 29वें दिन की आशा दिलाई, परंतु प्रताप की हालत दिन प्रतिदिन चिंताजनक होती गई। एक दिन प्रातःकाल प्रताप ने कहा, अम्मा क्या है बेटा? रुक्मणी ने प्रताप के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्रताप मुस्कुराया। उसका दीनहीन मुख पर मुस्कान देखकर रुक्मणी की क्षीण आशा किरण कुछ क्षण के लिए उद्दीप्त हो उठी। रुक्मणी भी मुस्कुराने का प्रयत्न करती बोली, क्या है बेटा? आज रात मैंने सपने में पिताजी को देखा। रुक्मणी चौंक पड़ी, घबराकर बोली, पिताजी को? तू पिताजी को क्या जाने? मैं नहीं जानता, पर तुमने बताया था तू उन्हें पहचानता है। तुमने पहचानवाया? एक आदमी आया, वह मुझसे बोला, हमारे साथ चलोगे? इतने में जानो तुम भी वहां आ गई और तुमने कहा, प्रताप ये तेरे पिताजी हैं। बस फिर याद नहीं कि क्या हुआ। रुक्मणी का हृदय डूबने लगा। चीख मारकर रो पड़ने की प्रवृत्ति हुई, परंतु उसने बड़े धैर्य से अपने आप को संभाला और किंचित गदगद कंठ से बोली, ठीक है, ला तुझे दवा दूं, समय हो गया। यह कहकर रुक्मणी औषध देने का आयोजन करने लगी। प्रताप बोला, अम्मा अगर पिताजी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो तुम्हें डर लगे? अरे अपनों से कहीं डर लगता है? डर तो गैर आदमी से लगता है। प्रताप मानो माता की बात पर विचार करता बोला, हाँ और क्या। प्रताप, अपनों से क्यों डर और किसी से क्या डर? डरना ही नहीं चाहिए, फिर भी आदमी डरते हैं। क्यों डरते हैं? जो नहीं समझते हैं वही डरते हैं। ले तू दवा खा ले। दवा खाकर प्रताप बोला, आज तबीयत कुछ अच्छी है। रुक्मणी की आशा ज्योति का प्रकाश पुनः कुछ बुढ़ा। वह प्रसन्न होकर बोली, अब भगवान चाहे तो तू जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। परंतु उसी रात को प्रताप की जीवात्मा ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रुक्मणी के शोक का पारावार न था। उसका रुदन सुनकर लोगों का हृदय पानी होता था। मोहल्ले के 4 आदमी आए और उसे समझा बुझाकर चले गए। दालान में अरंडी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। उसके क्षीण प्रकाश में रुक्मणी प्रताप के शव के पास बैठी हुई थी। शव का संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका था, केवल मुख खुला हुआ था। रुक्मणी शव के सिर पर हाथ रखे बैठी थी। चिल्लाते चिल्लाते उसका कंठस्वर भंग हो गया था। वह कभी चिल्लाकर रोने लगती और कभी हाय हाय करने लगती। सहसा दालान के एक कोने में जहाँ दीपक का न्यूनतम प्रकाश था, हल्के नीले रंग की एक ज्योति मंडित हो रही थी। पहले उसकी ज्योति बहुत क्षीण थी, परंतु क्रमशः बढ़ने लगी। साथ ही साथ मंडल का आकार भी बढ़ने लगा। रुक्मणी रोना चिल्लाना भूलकर मंत्रमुग्ध की भांति इस मंडल को देखने लगी। मंडल कुछ क्षण तक बढ़ने के पश्चात मनुष्य के रूप में बदल गया। अब रुक्मणी ने स्पष्ट देखा, प्रताप खड़ा है। रुक्मणी के रोए खड़े होकर सहसा प्रताप बोला, अम्मा तुम क्यों इतना रो रही हो? मैं कहीं गया थोड़ी हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ। रुक्मणी अवाक मुख
विस्फारित नेत्रों से यह सब देखा और सुना। उसकी दृष्टि एक बार शव की ओर गई। वहां से प्रताप की अपार्थिव मूर्ति पर पड़ी। उसके मुख से एक चीख निकली और वह बेहोश होकर दीवार के सहारे लुढ़क गई। मूर्ति के मुख की मुस्कान विलीन हो गई। उसके स्थान पर निराशा तथा विरक्तता का भाव उदय हुआ। मूर्ति अंधकार में घुलने लगी और क्रमशः क्षीण होकर लुप्त हो गई।